अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान, यू आर वाचिंग सेट स्टेप 360 चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप डेव कीवर्ड के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है टॉपिक। तो आए हम शुरू करते हैं। तो टाइप डेव कीवर्ड, ठीक है, टाइप डेव कीवर्ड, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप डेव के बारे में कि टाइप डेफ जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे हमारा कोई निकनेम होता है ना, जैसे कि मेरा नाम उस्मान है, तो मेरा कोई ना कोई निकनेम हो सकता है, ठीक है। या किसी बंदे का नाम शहबाज है तो उसको शहबाजा शहबाजा कहते हैं, ठीक है। तो किसी बंदे का नाम ज़िशान है तो उसको शनी शनी कहते हैं। इस तरह कोई भी मतलब निकनेम होता है तो वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह टाइप डेफ क्या करता है? टाइप डेफ गिव्स अल्टरनेट नेम टू एग्जिस्टिंग डेटा टाइप। जो हमारी होती है ना एग्जिस्टिंग डेटा टाइप, इंट हो गया उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर आपका फ्लोट है, उसके अंदर आपका कैर आ जाता है, ठीक है। इस तरह लॉन्ग आ गया, अनसाइनिड लॉन्ग, डबल। तो इनको क्या करता है कि इनको समझ लें कि आप अल्टरनेटिव नेम देता है उनको, उसका मुतबादिल कोई नेम दे देता है, या आप कह सकते हैं कि निक नेम दे देता है उसको, ठीक है। तो वी कैन यूज़ बोथ प्रीवियस एंड न्यू नेम्स, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है कि हम अपना प्रोग्राम के अंदर जो हम निक नेम यूज़ करते हैं, जो न्यू नेम होता है वो भी हम यूज़ करते हैं, और जो पुराना नेम होता है वो भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखें इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स इसका क्या है कि हम लिखते हैं टाइप डेफ कीवर्ड लिखते हैं और उसके साथ लिख देते हैं एग्जिस्टिंग डेटा टाइप, ठीक है। यानी कि इसके साथ आ जाएगा टाइप डेफ लिखा और एग्जिस्टिंग डेटा टाइप, यानी कि इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, डबल हो गया, वो लिख देते हैं। और उसके साथ जो हम न्यू नेम देना चाहते हैं अपनी डेटा टाइप को, वो हम लिख देते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लिखते हैं टाइप डेव कीवर्ड, उसके साथ हम लिखते हैं एग्जिस्टिंग डेटा टाइप नेम, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप नेम क्या है? इंट है, लेकिन मैं इस इंट को बनाना चाहता हूँ न्यू नेम दे के माई इंट, ठीक है। तो अब मैं चाहूँ तो प्रोग्राम के अंदर इंट भी यूज़ कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो माई इंट भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आई है कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर निक नेम देने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, कोई न्यू नेम, और हम पुराना नेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नया नेम भी। यहाँ पे इंट मेन लिखता हूँ मैं और यहाँ पर मैं रिटर्न ज़ीरो कर दूँगा। और इसके बाद यहाँ पे मैं पता क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक दे देता हूँ टाइप डेफ इंट माई इंट। चलें, ये मैंने एक जो है टाइप डेफ को यूज़ किया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद जब मैं पहले लिखता था ना इंट एक्स, उसके बाद मैं लिखता था इंट वाई, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अब मैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने ऊपर टाइप डेफ को इस्तेमाल किया है, तो मैं यहाँ पर इंट भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और इनकी जगह पे मैं माई इंट भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट एफ के ज़रिए इसको मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा,
तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैं x कर दूँगा और यहाँ पर मैं इसको क्या कर दूँगा, यहाँ पर मैं इसको y कर देता हूँ, ठीक है। और अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। अब मैंने इसको वैल्यूज़ असाइन नहीं की तो मैं इसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ, कुछ भी ये वैल्यू असाइन कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं एक रैंडम सी वैल्यू असाइन कर देता हूँ। और अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखें इसका सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन हो चुकी है। अच्छा, अब एक और बात आपको बतानी है इसके अंदर कि अगर मैं अब देखें यहाँ पर भी अगर मैं माई इंट लिख दूँगा तो फिर भी ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इंट कर दूँ, अगर इंट, इसको भी इंट कर दिए तो अब भी देखें ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो काम तो सेम ही है देखें। अब इसका मकसद ये है कि आप अगर अपनी डेटा टाइप का कोई न्यू नेम देना चाहते हैं तो आप टाइप डेफ के ज़रिए दे सकते हैं। अच्छा, अब हम करते हैं एक और प्रोग्राम। अब पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रक्ट पढ़ा था, ठीक है, स्ट्रक्चर। तो अब देखें हम यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉइंट, ठीक है। या यहाँ पे मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ और इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं इंट x ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इंट जो है वो y ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखें इंट x और इंट y ले लिया और अब यहाँ पर मैं कर सकता हूँ अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉइंट के पॉइंट नहीं, इसको मैं नेम देता हूँ, इसको वैल्यूज़ दी है तो इसको मैं नेम दे देता हूँ पॉइंट, ठीक है। अब ये मैंने निक नेम दे दिया इधर, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पे निक नेम दूँगा तो मुझे यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा लिख के टाइप डेफ। तो अब हुआ क्या है कि अब ये जो है ये जो तमाम डेटा टाइप है यहाँ तक, इसको मैंने नेम दे दिया है पॉइंट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सिंपली यूज़ करूँगा पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा p1, ठीक है, इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं 12 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 65 कर देता हूँ और इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं देखें p2 कर देता हूँ। इसकी वैल्यू को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और दैट्स इट। अब इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ, p1 लिख देता हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ पर p2 लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो अभी ये हमें दे रहा है एरर, वो एरर इसलिए दे रहा है कि मुझे यहाँ पे p1 डॉट x करना है और यहाँ पर p2 डॉट y करना है, ठीक है। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखें हमारा रिज़ल्ट जो है आ गया, ठीक है। तो अभी भी कुछ ये जो है वो मिसिंग हो रहा है काम। तो अभी हम देखते हैं इसको। तो अब हम देखते हैं इसको कि इसको क्या है। तो ये 12 दे रहा है और 65 दे रहा है हमें। तो ये 12 दे रहा है और 65 और
तो अभी मैंने इसकी वैल्यूज़ को चेंज किया है और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये 12 दे रहा है और 45 दे रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पर ये करूँ कि P1 कर दूँ इसको यहाँ पे, और इसको यहाँ पर मैं कर दूँ इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं P2 कर दूँ और यहाँ पर भी P2 कर दूँ। तो अब देखें, अब ये हमारी वैल्यूज़ शो हो जाएंगी। तो असल में हो ये रहा है कि देखें P1 जो है ना, P1.x, तो उसकी वैल्यू ये है, ठीक है। और फिर में हम बाद में प्रिंट करवा रहे हैं P2.y। तो ये देखें, ये दूसरी वैल्यू जो है वो y है और पहली वैल्यू x है, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ, ये x है पहली वैल्यू और आफ्टर कॉमा ये y है। तो आई होप सो कि अब आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वो ये रिज़ल्ट शो करवा रहा था। तो इसी तरह से अब मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से जो है कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको P3 कर देता हूँ, ठीक है। इसको 23 कर देता हूँ और इसको यहाँ पर 435 कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ पर मैं इसको Ctrl+C कॉपी करके Ctrl+V पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ पर मैं अब एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखें P3, 23 और 45 ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मैं इस वीडियो को भी बंद कर दूँ।